So hello and welcome back to my YouTube channel, guys. Many congratulations to all of them, those who have successfully cleared your interview exams for the GP rating 74th batch. So today I am going to make this video on the admission procedures after the interview. What are the documents you have to send on the emails? So watch the full video. So guys, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको कैसे कैसे फॉर्म सेंड करना है ईमेल्स पे एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करना है. सो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना. सो गाइस, जो सबसे पहले स्टेप है इसमें आपको जो प्रोसीजर करना है, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एज़ पर दी डीजी शिपिंग ट्रेनिंग सर्कुलर 08 एंड 2000 डेटेड विजिटेड. आपको सबसे पहले जो डीजी शिपिंग की वेबसाइट होती है www.dgshipping.government.in, ये आपको आपके फ़ोन में ओपन कर लेना है. या तो आपको ये क्रोम वेबसाइट में ओपन करना है या फिर आपको ये फायरफॉक्स वेबसाइट में ओपन करना है. मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप फायरफॉक्स पे आप इसे ओपन कीजिए, क्योंकि ये जो फायरफॉक्स वेबसाइट है इस पर डीजी शिपिंग की वेबसाइट प्रॉपरली चलता है. तो सबसे पहले आप इस पर आपका ये जो इन्होंने लिखा है www.dgshipping.government.in, इस पर आप ओपन कर लीजिए. ये जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद आपको मरीन टाइम, यहाँ पे मरीन टाइम ट्रेनिंग, यहाँ पे कॉर्नर में ये दिखेगा ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए. आप जैसे ही मरीन टाइम पे क्लिक करोगे, मरीन टाइम पे क्लिक करते ही आपको एडमिशन इन मरीन टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखेगा, जो कि ये फर्स्ट वाला स्टेप. इस पर आपको क्लिक करना है. ये जैसे ही ओपन हो जाएगा वेबसाइट, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक भी करना है एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोफाइल ओपन होगी यहाँ पे, जहाँ पे आपको आपका रेफरेंस नंबर जनरेट करना है. सो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको सारी फिल करनी है. अभी मेरे पास मेरा पासपोर्ट है नहीं तो मैं आपको इसको पूरा फिल करके दिखाता था. आप इसे आपका जो सरनेम होता है एज़ पर दी पासपोर्ट फिल करना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, बर्थ कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम या फादर्स नेम, और पासपोर्ट नंबर और ईमेल आईडी वही डालना जो आप कॉलेज में देना चाहते हो और जिस पे आपको ईमेल आएगा. और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो कोर्स है, जो आपको यहाँ कोर्स दिख रहा है डिज़ायर्ड कोर्स फॉर एडमिशन, ये वाले पे आपको यहाँ पे आपका जनरल पेपर्स रेटिंग डालना है. यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ. उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 10 में आपको शो नहीं होगा, 15, 20, 30 में क्लिक करना. 30 इसमें आपको ये शो हो जाएगा जनरल पर्पस रेटिंग का. सो देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख गया ट्रेनिंग फॉर जनरल पर्पस रेटिंग्स. सो आप इस पर क्लिक करो. क्लिक करने के बाद देखो जैसे ही आपने क्लिक किया ट्रेनिंग फॉर जनरल पर्पस रेटिंग्स यहाँ पे शो हो गया. सो आपकी बेसिक डिटेल आप यहाँ पे सब फिल कर देना. उसके बाद ये आपका ट्रेनिंग फॉर जनरल पर्पस रेटिंग ये फिल करते ही आपको सबमिट कर देना है. आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुली आपको लिख के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जनरेट करना है. ये जनरेट करने के बाद, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. वो स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको आपको सेव कर लेना. उसके बाद आपका ये जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है डाउनलोड करेंट TSR एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम www.tsrehman.org वेबसाइट. सो इसके लिए आपको ईमेल पे भी ये फॉर्म आया होगा. अगर नहीं आया इन केस तो मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना ये हमारी TS रहमान की वेबसाइट से. सो पूरा वीडियो देखना. सो ये हमारा TS रहमान का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे ओपन करना. इसके बाद ये जो फर्स्ट वाली ऊपर जो वेबसाइट है उसको ओपन करना, TS रहमान. यहाँ से जाने के बाद आपको ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करना. 3 डॉट्स पे यहाँ पे प्री सी कोर्स बुकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है. ये क्लिक करते ही आपको होम पेज पे आना है. होम पेज पे आते ही आपको नीचे की ओर बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे. BSc नॉटिकल साइंस, BSc मरीन टाइम हॉस्पिटैलिटी. तो आपको GP रेटिंग में जाना है, प्री सी जनरल पर्पस रेटिंग, इस पर क्लिक करना है व्यू मोर पे. ये जैसे ही आप व्यू मोर करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन, तो इसे क्लिक करना, डाउनलोड करना. डाउनलोड करने के बाद आपको ये वेबसाइट आ जाएगा. ये पूरा फॉर्म है, इसमें ये फिल करना आपको. ये सारा बैच नंबर 73, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे 20 जितने तारीख से चालू होने वाला है, ये हमारा था तो 1 जुलाई से चालू हुआ था.
सो आपका चालू होगा 1 जनवरी से। तो आप ये शो करना, इसमें लिखना है, सब सारी डिटेल्स बेसिक डिटेल्स है, आप इसमें फिल करना। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। सो ये हो गया सेकेंड स्टेप आपका। सेकेंड स्टेप होने के बाद आपको ये जो थर्ड स्टेप है, ओरिजिनल SSC एंड HSC मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ईच। सो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो SSC का मार्कशीट एंड HSC मतलब 10th और 12th का जो मार्कशीट होता है उसका 2 कॉपी जेरोक्स ले लेना, कलर जेरोक्स, और उसका पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों का कलर जेरोक्स ले लेना। एंड इसका जो ओरिजिनल होगा वो भी आपके साथ कैरी कर लेना, ओरिजिनल प्लस 2 जेरोक्स का कॉपी। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ओरिजिनल स्कूल एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। सो आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है 10th का और 12th का, 10th और 12th का लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए ओरिजिनल, एंड उसका 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए, ओरिजिनल प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, ये होने के बाद आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट फ़ोटोकॉपीज़, ये जो है आपको एक पेज पे फर्स्ट पेज पे 2 फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो पेज टुगेदर। जो दोनों फ़ोटो होते हैं फर्स्ट वाला सेकंड वाला आपको पहले पेज पे रखना है, और जो लास्ट वाला पेज होता है वो सेपरेट रखना है उसको। ये स्कैन करने के बाद आप ये अच्छी तरीके से स्कैन कर लेना। मैं चेक करता मेरे पास, शायद मेरे पास सेव होगा, तो मैं आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से आपको पासपोर्ट। ये देखिए मेरे पास है पासपोर्ट का सेफ कॉपी। सो ये जो पासपोर्ट का कॉपी है इस तरीके से आपको स्कैन करना है। ये फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये फर्स्ट पेज पे दोनों होना चाहिए। एंड ये जो सेकंड वाला, ये जो लास्ट वाला है वो सेपरेट पेज पे होना चाहिए। इसको स्कैन करके आप इस वाले जो ईमेल आईडी पे इस वाले ईमेल आईडी पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे booking.preci@tsrahman.org, इसको एक सिंगल PDF फॉर्मेट में स्कैन करके आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। इस ईमेल आईडी पे सेंड करने के बाद आप जैसे ही सेंड करोगे उसके बाद आपको इसका जो कॉपी है, पासपोर्ट का कॉपी होता है जो जेरोक्स, ओरिजिनल भी लेके जाना और जेरोक्स भी ले लेना। इसका 2 कॉपी जेरोक्स, ये जो स्कैन करोगे आप PDF, ये तीनों पेज का जेरोक्स ले लेना। फर्स्ट और दोनों फ़ोटो का बताया आपको एक सेम पेज पे रखना, और ये जो लास्ट वाला पेज है वो अलग पेज पे रख के इसका जेरोक्स ले लेना, और उसका 2 कॉपी लेना कलर जेरोक्स। सो ये आपका ये भी हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑल्सो सेंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायरेक्टली फ्रॉम द स्टूडियो इन GPG फॉर्मेट। ये वाला जो है ना बहुत लोग गलती करते हैं, इसको आप स्टूडियो से ही भेजना, नहीं तो आपका ये जो फॉर्म है फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा। सो मैं आपको बताता हूँ, जो ये आपका फ़ोटोग्राफ जो होगा इस तरीके से होना चाहिए। ये देखिए, ये फ़ोटोग्राफ मैंने स्टूडियो में खिंचाया था, प्रॉपर सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए इसका, और 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड इसका जो फेस विजिबिलिटी होता है 70 to 80% फेस विजिबिलिटी होना चाहिए। एंड नो एडिटिंग, कुछ भी एडिटिंग कराना नहीं है, आपको प्रॉपरली क्लीन शेव रखना है, और हो सके तो आपका जो बाल वगैरह है वो छोटे कर लीजिए, एंड प्रॉपरली क्लीन शेव कर लीजिए। वाइट बैकग्राउंड और वाइट शर्ट, ये हो गया। एंड आप जब स्टूडियो पे जाओगे तो उनसे कहना कि ये जो फ़ोटो है वो क्लिक करते हैं अपने DSLR कैमरा पे, तो उनसे कहिएगा कि वो आपको ईमेल पे आपके शेयर करे वो फ़ोटो। तो जैसे ही आपको ईमेल पे शेयर करेंगे आपके ईमेल से, तो आप अपनी ईमेल से ये सर को ये फ़ोटो इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा। ये जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद वन स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑन प्लेन वाइट पेपर विद ब्लू इंक पेन एज़ पर द इंडियन पासपोर्ट ओनली। जो आपकी पासपोर्ट पे साइन होगी उसी तरीके से आपको एक वाइट प्लेन बैकग्राउंड पेपर लेना है, और उस पर आपको एक सिग्नेचर करना है। मिडल ऑफ द पेज पे कर दीजिए या फिर नीचे कर दीजिए, एक पूरा वाइट पे खाली साइन करना उस पर, और वो एक लेके चले जाना। उसके बाद ये ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय अप्रूव्ड DG शिपिंग मेडिकल। अगर आप TS रहमान से ही अगर आपने मेडिकल करवाया है
तो आपको ये लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही आपके डेटा में होगा, वो अप्रूव कर देंगे। अगर आपने यहाँ से मेडिकल नहीं करवाया है तो आपको ये लेके आना पड़ेगा, इसका फ़ोटोकॉपी भी और इसका ओरिजिनल भी लेके आना पड़ेगा आपको। एंड 14 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आप जब फ़ोटो खिंचाने जाओगे तो उनसे कहना कि ये वाले साइज़ में 14 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए एंड 4 स्टैम्प साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का। वाइट प्लेन शर्ट रहना चाहिए, बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए, क्लीन शेप विथ 70 to 80% फेस विजिबिलिटी। और इस फोटोग्राफ्स के पीछे अपने जो नाम है वो लिख लेना, फोटोग्राफ्स के पीछे आप नाम लिख लेना अपना। एंड आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो प्रॉपरली ईमेल आईडी डालना, क्योंकि इस ईमेल आईडी पे ही आपका सारा का सारा जो मैसेज या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है कोर्स रिलेटेड आपको इस ईमेल आईडी पे ही आएगा। तो आप अच्छे से ईमेल आईडी या फॉर्म पे फिल करना। और 2 जेरोक्स कलर जेरोक्स ले लेना आधार कार्ड का, एंड ओरिजिनल भी कैरी कर लेना, 2 कॉपीज आधार कार्ड की एंड ओरिजिनल का कैरी कर लेना। उसके बाद ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस पे आप अच्छे से भरना। जब आप भरोगे तो ये डिमांड ड्राफ्ट और NFT RTGS ड्रॉन इन फेवर ऑफ सर मोहम्मद यूसुफ सीमेन वेलफेयर फाउंडेशन, ये जो आप फीस पे करोगे ये इनके ट्रस्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ, इनके नाम पे ही आपको पेमेंट ये करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डिमांड ड्राफ्ट पे मत कीजिए, आप NFT पे कीजिए या तो RTGS पे कीजिए, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट पे जो आप बैंक का चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगता है। सो NFT पे कीजिए, NFT या RTGS पे आपको शायद 20 रुपीज़ लगेगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से बनाओगे तो आपको अराउंड 1500 रुपीज़ लगेगा। सो मैंने तो RTGS किया था, मुझे 22 रुपीज़ लगे थे, तो आप भी इस पर ही कर लीजिएगा। और अब जब बैंक में जाओगे इसका जब बनाने के लिए RTGS, सो वहाँ पे वो जब बताएंगे आपको सब क्या क्या डिटेल्स भरना है, उसमें आपको ये देखो यहाँ पे बैंक का डिटेल्स दिया हुआ है। अकाउंट नेम में सर, ये सर लिखना भूलना नहीं, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। ये जो सर मोहम्मद है खाली सर नहीं लिखते, मोहम्मद लिखते हैं। तो आप सर पूरा लिखना, जैसा लिखा हुआ है सर मोहम्मद यूसुफ सीमेन वेलफेयर फाउंडेशन, प्रॉपर उसी तरीके से लिखना। अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, एक्सिस बैंक है ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है और ब्रांच एड्रेस भी दिया हुआ है। ये सब सारी चीज़ें प्रॉपरली आप फिल करना। फिर आप वहाँ पर आप आइए जब बनाओगे RTGS NFT, आपको वहाँ से जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा 2,55,000 का, तो वहाँ से आपको एक पे स्लिप मिलता है। वो पे स्लिप आप कैरी कर लेना। वो पे स्लिप आपको यहाँ पे जेरोक्स का और ओरिजिनल दोनों लोग एडमिशन के टाइम पे मांगेंगे, तो आप वो कैरी कर लेना। बस इतना ही है। आप जो जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से एंड, इतनी ही सारी चीज़ आपको करना है। आप प्रॉपरली कर लीजिएगा और सारी चीज़ कैरी कर लीजिएगा। हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं जो भूल गया, आप जितने भी जेरोक्स ये आप कैरी करोगे सबके नीचे यहाँ पे आपका साइन कर लेना, क्योंकि आपको साइन करके सारे प्रिंट आउट्स पे आपको साइन करके देना पड़ता है, तो आप साइन कर लेना पहले से ही। बस इतना ही है इस वीडियो में। अगर कोई डाउट वगैरह रहा आपको मेरे से तो आप पूछना मुझे। सो गाइस इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी चीज़ आपको इंक्वायरी करना हो, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूँगा कि अगर ये चीज़ नहीं आपको समझ में आ रही तो क्या वहाँ पे भरना है। आप मेरी वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखना, जो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया हूँ उसी तरीके से आपको सारी चीज़ करना है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे आपके एडमिशन प्रोसीजर में। सो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। अलग अलग वीडियोस, आपको क्या अलग अलग वीडियोस चाहिए, आपको जिस टाइप की वीडियोस चाहिए आप बताते रहना मुझे। मैं आपके लिए उस टाइप की वीडियोस बनाता रहूँगा। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।